हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट बाय समीर। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं एसी कौन सा खरीदें। जब भी कोई एसी लेने जाता है तो उसके दिमाग में एक ही क्वेश्चन रहता है कि भाई स्प्लिट एसी सही रहेगा या विंडो एसी सही रहेगा, मेरे लिए कौन सा एसी सही रहेगा। तो फ्रेंड्स दोनों ही एसी की अपनी अपनी जगह होती हैं। चलिए बात करते हैं कौन सा एसी कहाँ पर सूटेबल रहता है और आपके लिए कौन सा अच्छा एसी रहेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं स्प्लिट एसी के बारे में। तो फ्रेंड्स स्प्लिट एसी जो होता है इसमें दो यूनिट आती है, एक आउटडोर यूनिट होता है और एक इंडोर यूनिट होता है। आउटडोर यूनिट आपके घर के बाहर लगाया जाता है, आपके रूम के बाहर लगाया जाता है। इंडोर यूनिट जो होता है आपके रूम के अंदर लगाया जाता है। अब बात करते हैं कि इंडोर यूनिट में फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला फ़ायदा इंडोर यूनिट में ये रहता है कि इसकी जो आवाज़ होती है, साउंड होता है, वो बहुत ही कम होता है। दूसरा जो फ़ायदा रहता है स्प्लिट एसी का वो होता है उसके लुक को लेकर। जी हाँ, जब भी आप स्प्लिट एसी लगवाते हो तो उससे रूम का जो लुक होता है वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। सेकेंड चीज़ ये रहती है इसको आप किसी भी कोने पे किसी भी दीवार पर सेट कर सकते हो। इसके लिए किसी भी विंडो की जरूरत नहीं रहती क्योंकि ये सीधा सीधा दीवार पर लग जाता है और आउटडोर यूनिट इसके बाहर चला जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें कलर ऑप्शन भी आपको कई सारे मिल जाते हैं। जो भी कलर आपको पसंद हो उस कलर में आप इसको ले सकते हो। तो फ्रेंड्स अब बात करें अगर इसके कंप्रेसर की, तो चाहे आप विंडो एसी लीजिए चाहे आप स्प्लिट एसी लीजिए, कंप्रेसर अगर आप 1.5 टन का इसमें लोगे या 1.5 टन का विंडो एसी में लोगे तो भी कंप्रेसर जो होता है दोनों का सेम ही रहेगा और जो कूलिंग है दोनों की सेम रहेगी। तो फ्रेंड्स कंप्रेसर को लेके कोई भी कंपेरिजन नहीं रहता है इसमें। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके कुछ माइनस पॉइंट के बारे में। तो माइनस पॉइंट इसमें सबसे बड़ा ये रहता है कि इसका मेंटेनेंस जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है कंपैरिजन अगर आप करोगे विंडो एसी से। तो जी हाँ, अब वो कैसे ज़्यादा पड़ जाता है उसका एक रीज़न है, इसका आउटडोर यूनिट अलग दिया हुआ है, इंडोर यूनिट अलग दिया हुआ है, जिसकी वजह से होता क्या है कि इसमें गैस लीकेज की जो प्रॉब्लम है ना वो कंपैरिजन बाई विंडो एसी के ज़्यादा आती है। दूसरी चीज़, अगर आपको इंस्टॉल अनइंस्टॉल करवाना है तो आपको मैकेनिक ही बुलाना पड़ेगा, इंजीनियर ही बुलाना पड़ेगा, वही इसको अनइंस्टॉल कर सकता है। आप इसको खुद से इंस्टॉल और अनइंस्टॉल नहीं कर पाओगे क्योंकि अगर आप खुद से करने बैठोगे तो इसकी गैस निकाल बैठोगे, उसका जो खर्चा है फिर 4-5 हज़ार आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये है माइनस पॉइंट इसके। और साथ ही एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, स्प्लिट एसी जब सर्विस की जाती है तो इसके जो चार्जेस होते हैं वो विंडो एसी से ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें दो यूनिट अलग अलग हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स इसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं और इसका जो मेंटेनेंस होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं विंडो एसी के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले विंडो एसी के फायदे देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला फायदा ये रहता है फ्रेंड्स कि इसमें आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट एक ही कैबिनेट में होता है और स्प्लिट एसी में क्या होता है कि आउटडोर यूनिट अलग होता है और इंडोर यूनिट अलग होता है। दूसरा जो फायदा रहता है वो होता है इसका मेंटेनेंस। फ्रेंड्स मेंटेनेंस इसका बहुत ही कम रहता है कंपैरिजन अगर आप करोगे स्प्लिट एसी से, तो मेंटेनेंस इसका बहुत कम होता है क्योंकि एक ही यूनिट में दोनों चीजें हैं, तो इसलिए जो इसका मेंटेनेंस है बहुत कम आता है। इसमें पाइप की जो लेंथ होती है ना, जिसमें गैस रोटेट होती है, वो पाइप की लेंथ इसमें लगती नहीं क्योंकि एक ही यूनिट में सब बंद है। आउटडोर यूनिट कहीं है नहीं अलग जगह जिसमें कि पाइप होके जाएगा। तो फ्रेंड्स पाइप ना होने की वजह से इसमें गैस का जो लीकेज है, बहुत ही रेयर केस में गैस की प्रॉब्लम आती है। इसलिए सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि आपने अगर इसको लगवाया है तो गैस की प्रॉब्लम से आप सालों साल दूर रहते हो। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं तीसरे फायदे की। तो फ्रेंड्स इसको इंस्टॉल और अनइंस्टॉल आप खुद ही कर सकते हो, किसी भी इंजीनियर को बुलाने की जरूरत नहीं है, किसी भी मैकेनिक को बुलाने की जरूरत नहीं है। तो इसको खुद ही निकाल सकते हो, खुद ही लगा सकते हो। सबसे बड़ा फायदा ये रहता है। नहीं तो अगर आप स्प्लिट एसी लेते हो, किसी इंजीनियर या मैकेनिक को बुलाते हो ना, तो वो 1500 रुपए इंस्टॉल और अनइंस्टॉल के लेके जाता है। साथ ही फ्रेंड्स इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होता है जिनके ट्रांसफर आए दिन होते रहते हैं, जैसे 6 महीने में किसी का ट्रांसफर होना है, किसी का 1 साल में होना है, कि उनको किसी इलेक्ट्रीशियन किसी इंजीनियर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती और ये खुद इंस्टॉल और अनइंस्टॉल अपने आप से कर लेते हैं इस विंडो एसी का। अगर आप स्प्लिट एसी में जाते हैं तो उसमें आपको पता होगा कि 1500 रुपए हटाने के और 1500 रुपए इंस्टॉल करने के लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप खुद इसको निकाल सकते हो और खुद ही आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आप बात करें इसकी सर्विस की, तो फ्रेंड्स सर्विस भी आप खुद ही कर सकते हो। डस्ट ही हटानी होती है और साफ सफाई करनी होती है तो आप खुद भी कर सकते हो। इसमें स्प्लिट एसी की तरह सिड्डी लगा के आपको चढ़ना नहीं होता आउटडोर यूनिट को साफ करने के लिए। तो फ्रेंड्स इसको निकालने के बाद में आप इसकी सर्विस खुद भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये तो थे पॉजिटिव पॉइंट विंडो एसी के। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट ये होता है, ये एक कूलर की तरह दिखता है, इसलिए लोग अब स्प्लिट एसी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। ये ओल्ड मॉडल जाना जाता है, लेकिन फ्रेंड्स ये ना भूलें कि इसका मेंटेनेंस, इसकी कीमत, सबसे बड़ी जो चीज़ होती है 10 से 12 हज़ार रुपये ये सस्ता आता है स्प्लिट एसी से। वही टन मिलेगा, वही सारी चीज़ें मिलेंगी, वही कूलिंग मिलेगी, लेकिन 10 से 12 हज़ार रुपये सस्ता रहता है अगर आप स्प्लिट एसी ना खरीद के इसको खरीदते हैं तो। लेकिन
माइनस पॉइंट एक ये भी है कि इसके लिए विंडो होना जरूरी है आपके रूम में। अगर विंडो नहीं होगी, इसको स्प्लिट एसी की तरह आप किसी भी दीवार पर सेट नहीं कर सकते, इसको उसी दीवार पर सेट कर सकते हो जहां पर विंडो निकली हुई है। तो फ्रेंड्स अब बात आती है कि स्प्लिट एसी में जाया जाए या फिर विंडो एसी में जाया जाए। तो फ्रेंड्स अगर आपका बजट 22,000 25,000 रुपए तक का है तो आप विंडो एसी में जाइए, लेकिन उसके लिए आपके रूम में विंडो होना जरूरी रहेगा। फायदे इसके कई सारे हैं विंडो एसी के। इसके मेंटेनेंस जीरो है, इंस्टॉल अनइंस्टॉल आप खुद कर सकते हो, सफाई भी आप कहीं हद तक खुद भी कर सकते हो। तो पॉजिटिव पॉइंट कई सारे हैं, लेकिन ये दिखने में थोड़ा सा ओल्ड लगता है कि इसी वजह से आज स्प्लिट एसी बहुत ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि उनका एक लुक बनता है रूम में जब लगाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको कूलिंग से मतलब है तो आप इसमें जाइए, और आपके यहाँ विंडो है तो आप इसमें जाइए। अगर आपका बजट कम है तो आप इसमें जाइए। बाकी आपके लिए स्प्लिट एसी तो है ही है, आप वहाँ जा सकते हो। उसमें तो आप किसी भी दीवार पर इंस्टॉल कर सकते हो, उसके लिए कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं करती कि विंडो है या नहीं है, वो कोई रिक्वायर्ड नहीं करता। तो फ्रेंड्स ये थे विंडो एसी और स्प्लिट एसी में कंपैरिजन। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।